Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Am I audible? Yes, sir. चलिए, जो हमने किया है लास्ट टॉपिक उसके ऊपर थोड़ा सा और एडिशन करते हैं। और हमने एक प्योर रजिस्टर लिया था, अल्टरनेटिंग करंट गिवन टू द प्योर रजिस्टर। प्योर रजिस्टर, उसके बाद लिया इंडक्टर हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L, एंड उसके बाद कैपेसिटर। इन सबको AC दे दिया, अल्टरनेटिंग EMF, इसको भी हमने अल्टरनेटिंग EMF, और इसको भी हमने अल्टरनेटिंग EMF। अल्टरनेटिंग EMF था कितना, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इसको भी E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको भी E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई f। हमने तीनों में, रजिस्टर में, इंडक्टर में और कैपेसिटर में करंट निकाला था, और करंट इसमें निकाला था I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट किसके बराबर था, बताएगा कोई बच्चा? व्हाट इज इनसाइड I नॉट? I नॉट के अंदर क्या था, बोलिए, जल्दी बोलना है। I नॉट के अंदर क्या था, जल्दी। √2 into IRM। आप रूट मीन स्क्वायर को बोल रहे हो, यहां पे क्या था इस आर्टिकल में? वो आई नो दैट I रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू I रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट बाई √2। ये अलग है। यहां पे क्या था I नॉट के अंदर? E नॉट बाई R था कि नहीं था, बोलो, रिप्लाई करना है कोई। यही था ना बेटा? और इंडक्टर के केस में I इज इक्वल टू, यहां मैंने करंट निकाला था I नॉट साइन, फेज कितना था इसका, यहां तो यहां भी ओमेगा टी फेज है, यहां भी ओमेगा टी फेज है। इंडक्टर के केस में कितना था बताइए, मैंने तो नाम लेके पूछूंगा भी। मैंने आपको बोला था कि रिवीजन करके आना क्लास में, मैं नहीं चलूंगा आगे अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे इसको। यहां पे क्या इक्वेशन ड्राइव की थी, करंट आगे चल रहा था या पीछे चल रहा था, बोलिए ईएमएफ से। पीछे चल रहा था। बोलो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। गुड, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। करंट लैग कर रहा है। और आई नॉट के अंदर क्या था, व्हाट इज इनसाइड आई नॉट? ई नॉट डिवाइड बाई, जैसे यहाँ पे आर है रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या था? L. रिप्लाई करो, L. जल्दी बोलो। क्या लिखो मैं यहाँ पे? एक्सेल। एक्सेल, गुड। एक्सेल का क्या नेम था, व्हाट इज एक्सेल? व्हाट इज एक्सेल? नेम बताओ इसका जल्दी, मुझे कवरिंग देनी है आगे पूरे टॉपिक में। इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सेल मैथमेटिकली किसके बराबर था? ओमेगा एल। ओमेगा किसके बराबर है? 2 पाई एफ।
एल। ये हर जगह से क्वेश्चन निकलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं रिवाइज कर रहा हूं इसको। इसमें आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, यहां पे क्या लिखूं मैं, रिप्लाई करो। रिकॉर्डेड लेक्चर दिया है आपको मैंने। अब यहां करंट पीछे चल रहा है कि आगे चल रहा है? आगे। आगे चल रहा है। ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कैपेसिटर के केस में, क्योंकि कैपेसिटर पहले चार्ज हो जाता है, उसके बाद वोल्टेज सेटअप होती है इसमें। तो ऐसे याद रखें, चार्जिंग पहले हो गई तो कैपेसिटेंस आगे चलेगी, राइट सॉरी करंट आगे चलेगा। इसमें बैक ईएमएफ पहले सेट हो जाती है, माइनस ई ईएमएफ माइनस, यहाँ पे बैक ईएमएफ क्या थी, माइनस एल डी आई बाई डी टी पहले सेटअप हो जाता है इसमें। अब यहाँ आई नॉट के अंदर क्या था, व्हाट इज इनसाइड आई नॉट, ई नॉट डिवाइड बाई, बताइए जल्दी, ई नॉट डिवाइड बाई, मैं नाम लेके पूछने वाला हूं, मैं ऐसे नहीं चलूंगा आगे, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे आपको आगे आने वाला चैप्टर जो है मुसीबत में फंस जाओगे। यहां पे क्या था, एक्सी, एक्सी। और एक्सी के अंदर क्या था, 1 1 बाई upon omega c। ओमेगा सी, एंड एक्सी फाइनली इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एफ सी, ये था। अब बात करते हैं फेज डायग्राम की। इसमें फेज डिफरेंस कितना था, 0। ये ओमेगा टी, अगर ये ई नॉट है तो आई नॉट भी इसी डायरेक्शन में है, जीरो फेज डिफरेंस। करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और इस केस में फेज डिफरेंस कितना था, ये मैंने ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर दिया ई नॉट से, और ये वाला एंगल बना दिया ओमेगा टी। करंट चल रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी में से पाई बाई टू माइनस करना है, पीछे की तरफ जाना है, ये चल रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये आई नॉट। और इस केस में ये ईएमएफ है ई नॉट, इसका इनिशियल फेज ओमेगा टी है, एज शोन इन हियर ओमेगा टी। करंट ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इधर आएगा, ओमेगा टी इधर, आई नॉट इधर है। तो फेज डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में कराया गया है। अब चलते हैं एसी और डीसी का बिहेवियर। देखो पहले तो ग्राफ बिटवीन एक्सएल एंड एफ, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है ये। ग्राफ बिटवीन कौन है स्टूपिड, ऐसा करना है बेटा, करते रहो, पर हमें डिस्टर्ब ना करो ना। ग्राफ बिटवीन एक्सएल एंड एफ, जो ऐसे गाने सुनते हो फिजिक्स पढ़ेंगे वो क्या पढ़ना उन्होंने, एक्सएल एंड एफ। तो इसके लिए ग्राफ जो आएगा दैट इज, ये हो गया एक्सएल और ये हो गया एफ। यहां पे आप नोट कर रहे हो कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। बताइए कैसा ग्राफ बनाऊंगे, बोलो बेटा, क्वेश्चन है ये भी। Straight line. स्ट्रेट लाइन का, यहां पे ग्राफ बिटवीन एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो यहां पे
ध्यान से सुन लो, फिर दोबारा मत बोलना कि स्कूल में कराओ चैप्टर, इतना टाइम नहीं होता है, नवंबर में पेपर है आपका, ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर रिपीट नहीं होगा, यहाँ सब कुछ करवाया जा रहा है। यहाँ ग्राफ एक्सिस, एज एक्सी इंक्रीजेस एज एक्सी डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, इनवर्स रिलेशन है, अगर एक्सी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी फॉल कर जाएगी। दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन। ओके, अब एसी और डीसी का बिहेवियर चेक करते हैं एक्सी और एक्सएफ के लिए। फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी 0, एक्सएल भी कितना बन जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू 0। एक्सएल क्या है, रेजिस्टेंस है इंडक्टर की डीसी के लिए, तो रेजिस्टेंस कितनी आई 0, तो मैं लिखूंगा इंडक्टर ऑफर्स इजी पाथ जीरो रेजिस्टेंस फॉर डीसी, डीसी को आराम से पास कराएगा ये, नोट करिए, इंडक्टर ऑफर्स इजी पाथ जीरो रेजिस्टेंस फॉर डीसी। लेकिन एसी के लिए ऐसा नहीं करेगा ये, फॉर एसी, एसी के लिए तो बैक ईएमएफ देता है, फॉर एसी अल्टरनेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज, मतलब हाई, फ्रीक्वेंसी हाई है तो एक्सएल भी हाई, हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है अल्टरनेटिंग करंट के लिए। फॉर एसी इंडक्टर ऑफर्स डिफिकल्ट पाथ, मतलब बैक ईएमएफ दे देगा। दोनों ही पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 बोथ आर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। नोट करो, ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, हर जगह से छोटे छोटे क्वेश्चंस। आप जब मल्टीपल करोगे इसके तो आपको समझ में आ जाएगा कितने, जिसको बच्चे को फॉर्मूलाज याद हो गए दिमाग में 2 और 3 बार ट्राई करें, लिखें को बार बार रिपीट करें, फिर याद होंगे, फर्स्ट टाइम पढ़ने से भूल जाते हैं। अब इधर आओ एक्सी के केस में, नंबर 1 फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी 0, एक्सी समथिंग, ये फ्रीक्वेंसी 0 तो डिवाइड में 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कैपेसिटर डीसी करंट के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर डीसी। कहने की बात यह है कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, दिस इज अ क्वेश्चन। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है। अगर किसी सर्किट की ब्रांच में डीसी करंट को बंद करना हो तो वहां पे कैपेसिटर लगा देते हैं, उस ब्रांच में डीसी करंट नहीं जाएगा। बंद ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें से पास ही नहीं होता, उसको खा जाता है, वो डीसी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एसी, एसी का फ्रीक्वेंसी हाई, एसी के लिए एक्सी, एक्सी कितना है मेरा, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो एक्सी क्या हो जाएगा, आंसर करो।
स्मॉल क्या लिखूं मैं? बोलो, एसी के लिए डिफिकल्ट पाथ है या इजी, ये बताओ। बोलो बेटा, रिप्लाई करो। एसी के लिए डिफिकल्ट पाथ है इजी? मैं नेम लेके पूछूं फिर? रुको, आरुषि, आरुषि नाम से कौन बच्चा है? नॉन मेडिकल की आरुषि है ये? आरुषि, माइक ऑन करो अपना। आस्था, आस्था बेटा माइक ऑन करो। Yes, sir. अब बोलो, मेरे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि डीसी को तो कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है, एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी और एक्सी में ये रिलेशन है, आपस में इनवर्स है। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होती है तो एक्सी क्या हो जाएगा? स्मॉल। तो इजी पाथ देगा या डिफिकल्ट? Sir, easy. इजी, इजी पाथ फॉर एसी। क्यों देता होगा इजी? क्योंकि एसी की तो फ्रीक्वेंसी फास्ट है, उसके साइकिल निकलते जाएंगे एक साइड से, ये पॉजिटिव चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इजी आराम से निकल जाएगा। लेकिन डीसी पूरा एब्जॉर्ब होगा। अब ये डिटेल, जिस बच्चे को ये डिटेल सारी दिमाग में जो मैंने लिखा यहाँ बोर्ड पे, वही बच्चा आगे चैप्टर में कुछ कर पाएगा, नहीं तो मुश्किल आएगी। ये सारा रिकैप्चुलेट किया मैंने तीनों को आज दोबारा से कंपैरिजन करके। ऐसे ही आप अपने कॉपी पे एक पेज पे तीनों को कंपैरिजन करें तो याद रहेगा। मैं छोटा सा क्वेश्चन लूंगा, एक क्वेश्चन है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोला 100 हर्ट्ज, क्वेश्चन लिखिए, छोटा स्मॉल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूंगा मैं। 100 हर्ट्ज एसी is flowing in 14 millihenry coil. Find reactance. अब पहले तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। हर्ट्ज दिया हुआ है, दिस इज गिवन फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, 14 मिली हेनरी। क्या है, क्या होता है मिली हेनरी? यूनिट से आइडेंटिफाई करो। व्हाट इज 14? व्हाट इज 14? अंतरा चौधरी माइक ऑन करें और बताइए 14 मिली हेनरी क्या है? अंतरा चौधरी, आर यू इन क्लास? दिनांशी, Yes, sir. दिनांशी, Yes, sir. व्हाट इज 14 मिली हेनरी? नहीं पता। दिव्यांग भारती, व्हाट इज 14 मिली हेनरी? हेनरी किसके यूनिट होते हैं यार? ये नहीं पता आप लोगों को? सर इंडक्टेंस के। कई लोगों को तो पता है लेकिन कईयों को नहीं पता। So self induction. सेल्फ इंडक्शन 40 मिली हेनरी।
इट इज इक्वल टू 14 इंटू 10⁻³ हेनरी। चेंज करना पड़ेगा, मुझे से पूछा है रिएक्टेंस। अभी आपने फ्रेश पढ़ा कि आपसे पूछा हुआ है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा तो दिया नहीं आपके पास, 2 पाई एफ एल, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज इंटू सेल्फ इंडक्शन 14 इंटू 10⁻³ और इसके यूनिट बनते हैं, ये रेजिस्टेंस काउंट होता है इसका ओम। आंसर बताइए जल्दी। चलिए आंसर आप निकालते रहे ना। इट्स आंसर इज 8.8 ओम। ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल नंबर 2। थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, एनसीईआरटी एग्जांपल है। अपने कॉपी पे लिखिए प्योर इंडक्टर, ये हो गया इंडक्टर। प्योर इंडक्टर सेल्फ इंडक्टेंस 25 मिली हेनरी connected to a source to 220 volt. Find inductive reactance मतलब एक्सएल। इंडक्टर के बारे में तो एक्सएल, कैपेसिटर होता तो एक्सी। and frequency of the source is 50 hertz. अब इस सिचुएशन में और आपसे क्या पूछा है इसने, एक तो एक्सएल पूछा है और दूसरा क्वेश्चन ये भी कर दिया साथ में कि फाइंड आई रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर ये भी निकाले। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक्सएल निकालना तो आपके लिए इजी है। एक्सएल निकाल लो पहले। एक्सएल कितना आ जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू इंटू फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड कैपिटल एल इज इक्वल टू 25 मिली हेनरी 10⁻³ हेनरी और सारे यूनिट ओम। एक्सएल का आंसर क्या आएगा, व्हाट इज एक्सएल? एक्सएल का आंसर 7.85 ओम। अब देखिए आपसे पूछा है आई रूट मीन स्क्वायर, यहां थोड़ा ध्यान दिमाग लगाना है। आई रूट मीन स्क्वायर वैसे तो आपके पास कितना है, आई नॉट बाई रूट 2, यही है ना बेटा आई रूट मीन स्क्वायर? बोलिए, रिप्लाई करो। Yes, sir. यही होता है ना आई रूट मीन स्क्वायर? अब आई नॉट तो आपके पास है नहीं, लेकिन ये आपके पास क्या दिया है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? क्षितिज क्या है ये, रिप्लाई करना जरा। क्षितिज व्हाट इज दिस? 220 वोल्ट को मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में जब आपको न्यूमेरिकल कराना शुरू किया था, इसका क्या कंसीडर होगा? सर IRMS। ये वोल्टेज है, इसकी यूनिट ढंग से बोलो। सर एक बार फिर से क्या बोलना है? 220 वोल्ट क्या है? सर जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है। क्या स्टैंडर्ड वोल्टेज? कई तरह की वोल्टेज है मेरे पास, ई है, इंस्टेंटेनियस है, ई नॉट है,
ई रूट मीन स्क्वायर है। Sir- क्या मतलब हुआ इसका? रूट मीन स्क्वायर। फिर इतना लेट आंसर आ रहा है, ई रूट मीन स्क्वायर है ये। अभी तक ये एक बार जो चीज बता दी जाए उसको दोबारा स्ट्रेस नहीं करवाना है मुझे कि पता है आपको ई रूट मीन्स, मैंने इसको बोला कि दिस इज कंसिडर एज ई रूट मीन स्क्वायर। अगर करंट दिया होता वो भी रूट मीन स्क्वायर होता। अब आपसे पूछा हुआ है आई रूट मीन स्क्वायर बताइए। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए आई रूट मीन स्क्वायर, या तो आपके पास ये फॉर्मूला है, आई नॉट आपके पास दिया होता, आई नॉट निकालने के बहुत से तरीके हैं और, लेकिन आपके पास ई रूट मीन, जब ऐसा सिस्टम हो तो आप सीधा सीधा ओम्स लॉ लगाओगे। ओम्स लॉ क्या होता है, ध्यान से सुनना, V इज इक्वल टू आई आर। अब इस केस में क्या लिखना है, ई रूट मीन स्क्वायर। यहां पे फंस जाते हैं बच्चे, ये छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर इसको मैंने रूट मीन लिखा तो मैं करंट को भी रूट मीन स्क्वायर। अब रेजिस्टेंस को क्या लिखूं मैं यहां पे, रेजिस्टेंस को, अब इंडक्टर तो है नहीं यहां पे। नित्य भारद्वाज माइक ऑन करो अपना और आंसर करो इसका। व्हाट शुड आई राइट इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस हियर? नो आंसर। गुरुराज कौर, आर यू इन क्लास? Gururaj Kaur, what should I write instead of R? No answer. Ishika Gupta, Kshitiz, Shivani, Sir, Excel. Axel, very good. बाकी सब गूंगे हो गए हैं, बात ही नहीं करते। जब इसकी रजिस्टर की रेजिस्टेंस आर है तो इसकी रेजिस्टेंस में एक्सएल ही लिखूंगा। 3 बार तो आपको बता दिया कि इसकी यूनिट ओम है। यहां से निकलेगा आई रूट मीन स्क्वायर। इस चैप्टर को ऐसे मत लेना है लाइटली, इसमें बहुत डिटेल है कि आप एक ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ोगे इसको और काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे आप बच नहीं सकते। बहुत आराम से 0 से शुरू करना पड़ेगा। अब ई रूट मीन स्क्वायर इज गिवन 220 and this is given 7.85। आंसर बताइए इसका। करंट है तो यूनिट एम्पियर ही होंगे। इट्स आंसर, इसका आंसर आएगा 28.3 एम्पियर। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दिखेंगे। अगर देखो, अगर यहां कैपेसिटर होता तो मैं आई रूट मीन स्क्वायर क्या लिखता, ई रूट मीन स्क्वायर डिवाइड में क्या लिखता अगर कैपेसिटर होता? रिप्लाई करो। अगर कैपेसिटर का केस होता तो आई रूट मीन, शिवानी बेटा अभी बताओ, इन्होंने नहीं बताना है। आई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू ई रूट मीन स्क्वायर डिवाइड में क्या लिखता मैं अगर कैपेसिटर होता इंडक्टर की जगह? क्षितिज, दोबारा बोलो। XC। एक्सी, एक्सी, तो ये आंसर है इसका। मैं दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके साथ। एक्सी किसके बराबर है? 1/ω/c, 1/2 पाई FC। कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है ये। एक्सएल क्या है? ω/L 2 पाई FL। जब तक आपके दिमाग में ये चीजें नहीं होती हम आगे नहीं चल सकते, जब तक इनके न्यूमेरिकल नहीं होते। न्यूमेरिकल में कुछ और ऐड करता हूं। न्यूमेरिकल एक स्टेप ऊपर जाना है हर न्यूमेरिकल में। छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना है, तब जाना है बड़े तक, ऐसे नहीं जाना है। क्वेश्चन है आपके पास, एक्सएल निकालिए। किसमें? इंडक्टर में। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L और इसकी रेजिस्टेंस X है। आपके पास दे रखा है
इसमें करंट पास कर रहा है 800 मिली एम्पियर, ये करंट है, और वोल्टेज अक्रॉस इट 40 वोल्ट। अब बताइए कैसे निकालो करंट? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? V is equal to IR. This is E रूट मीन स्क्वायर, I रूट मीन स्क्वायर, जो दिया गया करंट है रूट मीन स्क्वायर, रेजिस्टेंस इंडक्टर के केस में XL, ये पूछा गया आपसे, XL पूछा यहां से, XL निकालिए, XL इज इक्वल टू E रूट मीन स्क्वायर डिवाइड बाई I, E रूट मीन स्क्वायर कितना है 40, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 40 डिवाइड बाई करंट 800 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। आंसर बताइए, यूनिट होंगे ओम में, जल्दी आंसर बताओ। .05। देख लो ध्यान से, 0.5 into 10⁻²। बेशर्मो शर्म किया करो थोड़ी सी, 50 ओम आंसर होगा इसका। इतने सिंपल क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पा रहे हो, कोई 0.5 बोल रहा है, कोई 0.4 बोल रहा है, 50 ओम नहीं आ रहा है डायरेक्ट। इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हुए हैं अभी तक, सभी के सभी बच्चे क्लास में मुझे सेंड करेंगे, राइट? और कल 12 बजे तक का टाइम आपके पास, अपलोड करेंगे अपनी असाइनमेंट, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं लिखोगे आगे पढ़ना मीनिंगलेस होगा, आगे चैप्टर में फंस जाओगे जाके। आगे मैं कंबाइन सर्किट लेने वाला हूं, कैपेसिटर और इंडक्टर का, देख लो फिर क्या होना है उसमें, ठीक है? और फेज डायग्राम में मिक्स हो जाएगी, और कैपेसिटर और रेजिस्टर का, राइट? और इंडक्टर और कैपेसिटर का, 3 तो ये हो गए। उसके बाद तीनों का मिला के कैपेसिटर, इंडक्टर और ये रजिस्टर, यहां तक जाना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस चैप्टर का ये। तो अगर इसको पढ़ना है तो बेटा फिर पिछले वाले टॉपिक अच्छे होने चाहिए। मैं आगे मूव तभी करूंगा जब मुझे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको ये सब आता है, आपको इसके बारे में नॉलेज है, इसके बारे में नॉलेज है, आई रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालना है, ई रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालना है, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये कुछ भी नहीं है फिर, अगर आपको ये बेस क्लियर है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी, इसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे आप। क्लास ऑफ होने वाली है कल 12 बजे से पहले, मुझे होमवर्क चाहिए अपलोडेड गूगल फॉर्म में, ठीक है? और 20 न्यूमेरिकल होने चाहिए एडिशन। कल 12 बजे तक का टाइम आपके पास, 20 न्यूमेरिकल्स, और सिंपल न्यूमेरिकल लेने हैं, स्टार्टिंग में मुश्किल नहीं लेने हैं, फिर डिफिकल्ट बाद में लेने हैं। दैट्स ऑल, क्लास ऑफ होने वाला है, रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको आज की क्लास, उसके